त्रेवा रोड स्थित सपा कार्यालय में प्रेस वार्ता का हुआ आयोजन। सपा नेता ने भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। कन्नौज त्रेवा रोड स्थित समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय पर रविवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सपा नेता नवाब सिंह यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में खुलेआम लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हाल ही में हुए ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव को लेकर सपा नेता ने आरोप लगाया कि सत्ता के दबाव में जिला प्रशासन काम कर रहा था। ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव में हुई हिंसा पर जिला प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। और जैसा नंगा नाच हुआ है प्रदेश में, वो हमने कभी नहीं देखा। मुझे पहले से लगता था, जब इनके मंत्री ने, आप लोग इस बात के गवाह हैं, जब कहा था कि 100% सीटें हम जीतेंगे, तो मैंने पहले ही कहा था, हाँ जीतोगे तो जनता नहीं जिताएगी, तुम लोकतंत्र की हत्या करके आप जीत सकते हैं। वही हुआ। जिस दिन नामांकन पत्र देने थे, नामांकन पत्र नहीं दिए गए। उसके बाद नामांकन जब होना था, खुलेआम पहले से ही ब्लॉकों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशासन के इशारे पे छिपा दिया गया। अधिकारियों ने वो नंगा नाच किया। हसेरन में अंजलि यादव को किस तरीके से गिराया गया, जो उसके वीडियो थे वो छीन लिए गए। अगर सच में वो वीडियो आपके पास आ जाएं, तो आप शर्मसार हो जाएंगे और निश्चित रूप से इन्हें लेने देने पड़ जाए। लेकिन वो चिपें वो छीन ली इंस्पेक्टर ने। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं, सरकारें आती जाती रहती हैं, हम लोग संघर्षशील लोग हैं। कार्रवाई अधिकारियों पे भारतीय जनता पार्टी के लोग समय आने पे तो छोड़ के भाग जाएंगे, और उनकी औकात भी नहीं। अगर प्रशासन हट जाए तो ये चाटुकार, चुट्टे, लफंगे 10 मिनट समाजवादियों का मुकाबला नहीं कर सकते। इनकी औकात क्या है? लेकिन प्रशासन के लोग आगे आए, प्रशासन ने चुनाव लड़ा, तो प्रशासन को मैं बताना चाहता हूं, चेतावनी देना चाहता हूं, कुछ पूछ लें ऐसे लोगों से जिन्होंने दूसरी सरकारों में सपाइयों पे अत्याचार गाहे, उनका आलम क्या हुआ। ये भी तैयार रहें, रिटायर हो जाने से कुछ नहीं होता है और ट्रांसफर करा ले जाने से भी नहीं कुछ होता है। वो नंग नाच की तस्वीरें हमारे दिल और दिमाग, आंखों में बस गई हैं, वो कभी नहीं निकल सकती हैं। समय आने पर एक एक अधिकारी को, हमने तो लाठी भी झेल ली, हमने सब कुछ झेल लिया। हमारे कार्यकर्ता संघर्षशील हैं जेल में। अरे तुम याद करो, जिस दिन जेल में अधिकारी होंगे उस दिन कैसा तुम्हें लगेगा, तुम्हारे बीवी और बच्चों पे क्या बीतेगा, कैसे जेल में रहोगे। जो अधिकारी जेल में हैं उनके पूछो जाके। निश्चित रूप से आने वाले समय में इन अधिकारियों पे कार्रवाई की, किस आधार पे किया। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक पर्चा आप बता दीजिए जो खारिज हुआ हो। पूरे प्रदेश में सारी कमियां, सब कुछ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में रहा। भारतीय जनता, मैं पूछना चाहता हूं, 8 से 25 ब्लॉकों में कौन सा ऐसा ब्लॉक है उत्तर प्रदेश में जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा खारिज? एक जिले में 5-5 वो प्रत्याशियों के पर्चे खारिज कर दिए जो 100% जीतने वाले थे। अरे योगी जी, जब आपको यही करना था तो कौन रोकता, वहीं से मनोनीत कर देते ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष, मनोनीत कर देते। क्यों, क्या करना था? कौन पकड़ लेता? आपकी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और प्रदेश से लेकर, मनोनीत कर देते। क्या नाटक कराना था आपको? लेकिन याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र में जो तानाशाही करता है, अत्याचार करता है, वो अपनी कब्र का इंतजाम स्वयं कर जाता है।
मैं कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं, समाजवादी लोग हैं, कि हो सकता है जब सुबह होने को होता है तो कुछ पलों के लिए रात और अंधेरी हो जाती है। अभी और अत्याचार हो सकता है, क्योंकि इनके अंदर हड़बड़ाहट है कि कैसे हम सत्ता पे काबिज रहें। तो आने वाले समय में हम लोग तैयार हैं इनके अत्याचार झेलने के लिए, हमारे कार्यकर्ता, क्योंकि जब रात कुछ पलों के लिए और अंधेरी होगी, वही सुबह उतना ही सुखद होगा हम समाजवादी। और निश्चित रूप से आपको ये भी बताना चाहते हैं, जो लोग हमारे पर्चे कैंसिल किए हैं, चाहे तालिग्राम हो या सेरन हो या कन्नौज हो, उनके खिलाफ न्यायालय में याचिका डाली जाएगी और उन्हें स्वयं पार्टी बनाया जाएगा। हम लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे। और एक बात और कहना चाहते हैं, सब्र का इम्तिहान ये डीएमएसपी मत लें। जिस तरीके से चुनाव जिताने के बाद हमारे कार्यकर्ताओं पे मुकदमे लगाए जा रहे हैं,